और जितने भी सिविल इंजीनियर को लगता है कि ये ड्राइंग पढ़ना तो बहुत आसान है, तो एक बार ये देखो, ये इसका फ्लोर प्लान है और ये इसका कॉलम लेआउट प्लान है और ये इसका फुटिंग लेआउट प्लान है और ये इसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स है। अब वैसे ना ऐसे मेरे पास बहुत सारे ड्राइंग है, बट ये ड्राइंग ना मैं आपको ऑन पेपर नहीं दिखा के आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब ये जो है ना हमारा एक फ्लोर प्लान है समझ लो, या फिर कह सकते हैं एक ब्रिक वर्क लेआउट प्लान है, और इसके साथ साथ ये हमारा सेक्शन ड्राइंग है। ये दोनों ड्राइंग को समझ के डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या ड्राइंग में इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ए टू जेड सारी चीज़ों को। लास्ट तक जरूर से देखना वीडियो को ताकि आपको ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ सके। और स्टार्ट करते हैं हम फ्लोर प्लान से, यानी कि ब्रिक वर्क प्लान से। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। वैसे मेरा नाम आशीष है और आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ, और ये जो है एपिसोड 5 है, बेसिक टू एडवांस स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए। बाकी एपिसोड अगर आप नहीं देखे हो तो डेफिनेटली वो जरूर से देख लेना। वैसे मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, अपने एंड से कोशिश करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ, थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ। अभी फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच से, और इससे पहले मैं जॉब कर रहा था एज अ साइट इंजीनियर या फिर कह सकते हैं एज अ बिलिंग इंजीनियर। अब चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। लास्ट तक जरूर से देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अधूरा ना रह जाए। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, ये जो राइट कॉर्नर है ना, यहाँ पे डिटेल दिया होता है जिसमें आरसीसी, पीसीसी या फिर आपका स्पेसिंग या फिर आपका कवर, ये सारा डिटेल दिया हो। और हमेशा पहला ध्यान यही जाना चाहिए कि आपके राइट साइड टॉप कॉर्नर में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। वो आपको मैं दिखाऊंगा, वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में है। वो इस वाले में इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि इसमें आरसीसी का डिटेल नहीं दिया हुआ है। जिसमें आरसीसी का डिटेल दिया हुआ है, आरसीसी या पीसीसी का, उसमें आपको मैं ये डिटेल दिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए समझने के लिए ये समझ लो कि यहाँ पर ये जो जितना डेटा दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स। ठीक है, जिसमें है HD, D, D1, D2, D3, V1। अब ये सारी चीजें क्या क्या है वो सब डिटेल में बताऊंगा मैं। इसके बाद समझते हैं दूसरा यहाँ पे दिया हुआ डिटेल्स इसी ड्राइंग का। इसमें जितनी सारी चीजें आपको दिख रहे हैं उसका डिटेल कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग होगा तो वहां पर ऐसे बॉक्स बना रहेगा। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपोज्ड ब्रिक वर्क। जितने भी यहाँ पर ये रेड कलर के जो लाइन दिख रहे हैं ये हो गए, और ये जो पतले वाले हैं, ठीक है, ये जो रेड वाले हैं और ये जो पतले रेड वाले हैं, ये दोनों ही क्या है, प्रपोज्ड ब्रिक वर्क। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ब्लू कलर वाले जो लाइन है वो है आपका 230 mm ब्रिक लेज वॉल अप टू 1.2 मीटर्स का, 1.2 मीटर हाइट्स का। अब ये लेज वॉल क्या होता है, ये जितने भी यहाँ पे ये ब्लू कलर के लाइन है ये वाला, और वैसे ही ये वाला लाइन है वो हो गया, और वैसे ही ये वाला लाइन है, ये क्या है आपका लेज वॉल है। ठीक है, लेज वॉल क्या होता है वो डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ये बस समझ लो कि ये साइड में क्या क्या दिया हुआ है। देन उसके बाद दिया हुआ है ये येलो कलर का जो बॉक्स बना हुआ है वो क्या है आपका लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है आपका लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल। ये भी आपको मैं समझाऊंगा आगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है ये जो ग्रीन कलर के लाइन है वो है आपका यूरिनर पार्टीशन वॉल। ठीक है, ये वाले जो एरिया में ये वाला है और ये वाला है, ये दो क्या है हमारे यूरिनल के पार्टीशन वॉल। अभी वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना जितने भी आपको यूट्यूब में ना ड्राइंग रीडिंग के वीडियो मिलेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है कि बिल्डिंग का ही वीडियो मिलता है। अब बिल्डिंग का आपको डिटेल में वीडियो तो ऑब्वियसली देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ आपको ऐसे कुछ ड्राइंग जो आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अगर एक बार आप सिंपल तरीके से समझ गए तो आपको कितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ड्राइंग मिल जाए, आप आराम से उसको समझ सकते हो। ठीक है, और यही ड्राइंग के साथ साथ हम सेक्शन ड्राइंग को भी समझेंगे इसी के साथ, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है। अब देखो ये समझ गए, ये दोनों चीजें समझ गए। अब इसके बाद ध्यान में आना चाहिए कि कितने सारे सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखो ये TT सेक्शन दिया हुआ है, यहां से यहां तक एक सेक्शन कटा हुआ है TT, फिर ये सेक्शन कटा हुआ है SS, फिर ये सेक्शन कटा हुआ है RR, फिर उसके बाद ये सेक्शन कटा हुआ है QQ, और फिर एक बड़ा सेक्शन कटा हुआ है ये PP। ठीक, ये बहुत सारे सेक्शन कटे हुए हैं। एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ कि ये सारे सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये PP है, ये QQ है, ये RR है, फिर आपका ये SS है, ये TT है। जितने भी सेक्शन में बताया वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। अब ना वापस से इसी में आते हैं। अब देखो इसमें आपको अब इसके बाद ध्यान में देने वाली क्या चीज़ है, वो है आपका टोटल डायमेंशन। ठीक है, टोटल डायमेंशन कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये आपके X डायरेक्शन के डायमेंशन है 10,000 mm। जितने भी डायमेंशन दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है, क्योंकि टेक्निकली 10,000 मीटर तो हो नहीं सकता। 10,000 मीटर का डायमेंशन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है वो तो, है ना। तो ये किस में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉमन सेंस के साथ आप इसको समझ सकते हो। ये आपके X डायरेक्शन का क्या डायमेंशन दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 15,612। ये क्या है आपका Y डायरेक्शन का, यानी कि ये आपका लेंथ है और ये जो है आपका विड्थ है।
ठीक। अब उसके बाद ध्यान में देने वाली क्या चीज़ है, उसके बाद ध्यान में देने वाली चीज़ है कॉलम्स। ठीक है, जितने भी ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C9 तक है। ठीक, ये कॉलम। अब इसमें डिटेल तो दिया नहीं है कि कॉलम का साइज़ क्या है, डायमेंशन दिया हुआ है, बट हाँ अब कॉलम का साइज़ क्या है, देन उसके बाद आरसीसी मेंबर है तो उसका बीबीएस क्या है या फिर उसका स्टील का डिटेल क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग के पार्ट में आते हैं। ये जो देख रहे हो वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। अब वैसे ही देखो ये इसका ना स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, ठीक है, ये इसका एक और स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। और वैसे ही ये इसका फुटिंग प्लान है। ये जो आपको मैं बता रहा था ना कॉलम, जितने भी कॉलम मैं आपको बता रहा था अभी ड्राइंग में, वो सारे कॉलम का ना डिटेल जो है ना वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये C1 से लेके C9 तक है। ठीक है, यहाँ पर फुटिंग का डिटेल दिया हुआ है। F1 जो है इतने सारे कॉलम पे F1 यूज़ होगा और ये F2 इस कॉलम पे यूज़ होगा। उसका सारी चीज़ ना स्ट्रक्चरल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चरल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सेम चीज़ जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, सारे डेटा। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिटेल में समझना है ना तो कमेंट में लिख दो डिटेल वीडियो, ताकि मैं आपको कंप्लीटली नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में बता सकूं। और टारगेट रहेगा 100 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का। अगर ये कंप्लीट कर देते तो फटाफट से स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना सिर्फ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ और मेरे मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक कॉमेंट तो जरूर से कर सकते हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ना जो चीजें फ्री में मिलता है ना उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी चीजें हो सके मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँ, सिखाऊं, तो कर देना यार सब्सक्राइब। ये जो ड्राइंग है ना कंप्लीटली आपको मैं डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा, वो सारी डिटेल आपको उसमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर ध्यान में देते हैं तो ये जो है ना ये HC लिखा हुआ है। अभी हम डिटेल में ये भी नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, कोई भी डायमेंशन भी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो जो नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं, जैसे C1 C2 C3 ये C9 तक दिया हुआ है। देन उसके बाद ये दिया हुआ है HC। ठीक है, HC क्या होता है, HC क्या होता है, हैंगर कॉलम। ठीक है, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। जितने भी सारी चीजें बोल रहा हूँ ना आपको मैं की समझाता हूँ, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। भले ही वीडियो क्यों ना लंबा हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा जितनी भी सारी चीजें मैं बता सकता हूँ आपको, वो सारी चीजें इस वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं, ताकि आप लोग को मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू थोड़ा बहुत चीजें सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो मेक श्योर करना वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं, हम देख लिए कि कॉलम कितने टाइप के हैं। अभी देखो जो मैं आपको HC बता रहा था ना, उसको यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो पूरा दिया हुआ है ना वो आपका C1 से लेके C9 तक दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये C1 से लेके C9 तक दिया हुआ है। वैसे ये फुटिंग के लिए दिखाऊं तो ये C1 से लेके C9 तक दिया हुआ है। बट ये HC जो दिखा रहा था मैं, ये वाला जो कॉलम दिखा रहा था HC, वो किसी भी प्रकार से इसमें मेंशन नहीं। अब ये देखो ये जो HC है ना उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। HC का मतलब होता है हैंगर कॉलम। ठीक है, हैंगर कॉलम क्या होता है वो आपको डिटेल में समझाता हूँ, बट उससे पहले ये समझो ये HC जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो HC है वो जो हैंगर कॉलम है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका साइज यहाँ दिया हुआ है। ये जो HC है वो स्टार्ट हो रहा है आपके प्लिंथ लेवल से रूफ तक। ठीक है, अब देखो एक चीज ये है कि ये एक ब्रिक वर्क है, रेड कलर के लाइन में ये ब्रिक वर्क है। अब ये रेड कलर के लाइन में ये पतले ब्रिक वर्क भी है, तो इसका डायमेंशन क्लियरली यहाँ मेंशन है 230 mm। ठीक है, 230 mm अगर आपको यूनिट कन्वर्जन वाला वीडियो देखे हो तो आपको समझ आ गया होगा। ये अराउंड 9 इंचेस का ब्रिक वर्क है। ठीक, अब दूसरा चीज ये है, यहाँ पर ये जो पतले वाले ब्रिक वर्क हैं ये सिंगल ब्रिक वर्क है। ठीक है, जिसको 4 इंची ब्रिक वर्क बोलते हैं मोस्ट कॉमन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 115 mm। ठीक, देन उसके बाद सारे जगह पे ब्रिक वर्क का साइज क्या दिया हुआ है 230, और ये जो पतले हैं वो कितने हैं 115। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको कि जब भी आप डायमेंशन देखते हो ना, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो डायमेंशन दिया हुआ है वो इनर टू इनर दिया हुआ है या इनर टू आउटर दिया हुआ है, या तो आउटर टू इनर दिया हुआ है, या तो आउटर टू आउटर दिया हुआ है। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ कि ये जो डायमेंशन दिया हुआ है 1800 mm, ये इनर टू इनर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो दिया हुआ है 230 mm, और ये जो दिया हुआ है 115 mm। ये जो डायमेंशन है वो इसके लिए आउटर टू आउटर है। वैसे ये ब्रिक वर्क का जो डायमेंशन है वो आउटर टू आउटर है, क्योंकि इसमें इनर का कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, वैसे ये जो दिया हुआ है 1800 mm वो इनर टू इनर दिया हुआ है। ये सेम सारे जगह पे आपको ये जरूर से समझना चाहिए। ठीक, अब ना यहाँ पर ब्रिक वर्क नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ओपनिंग सेक्शन है। ठीक है, ओपन एरिया। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा जब आप सेक्शन ड्राइंग देखोगे। सेक्शन ड्राइंग देखने से पहले समझते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 मीटर वाइड पैसेज। ये जो पैसेज है इसको ये लिखा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मीटर वाइड पैसेज, तो ये जो पैसेज है वो उसका विड्थ क्या है 2 मीटर है। अगर ब्रिक वर्क समझ गए देन अब उसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, HD का साइज क्या है 1200 इंटू 2100 mm। ठीक है, 2100 mm जो है ना वो हाइट है। अब ये जो विड्थ है यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ये HD है।
ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है डी, मतलब आपका ये जो डोर लिखा हुआ है 1000 इंटू 2100 mm, तो ये जो है वो आपका ये डी को डिनोट कर। देन उसके बाद यहाँ पर कोई डोर दिया ही नहीं है, यहाँ पर कोई डी या फिर D1 D2 कुछ मेंशन नहीं। इसका मतलब क्या है, ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई डोर है ही नहीं, ठीक। देन वैसे ही यहाँ पे भी ओपनिंग है बट यहाँ पे भी कोई डोर नहीं, वैसे ही यहाँ पे भी ओपनिंग है लेकिन यहाँ पर डोर है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर भी डोर है, यहाँ पर भी डोर है, यहाँ पर भी डोर है, यहाँ पर भी डोर है। अब देखो ये जो एरिया है वो क्लियरली समझ आ रहा है कि ये ओपन स्पेस है, ठीक है, ओपन एरिया है। और लेवल क्या लिखा हुआ है 0 यानी कि प्लिंथ लेवल के जस्ट ऊपर। अब देखो ये जो ड्राइंग देख रहे हैं हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो इसके ओपनिंग्स कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ से इसको एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। ये जो है ये हैंडीकैप्ड टॉयलेट जो लिखा है, इसका जो ओपनिंग है वो इस डायरेक्शन से, मतलब कि ये बाहर से एक्सेसिबल है। दूसरा, तो यहाँ को एक्सेस करने के लिए इस जगह से एंटर करके इसको एक्सेस किया जाएगा। देन उसके बाद ये साइड के जो पैसेज है, इस पैसेज से जब आप अंदर जाते हैं तो ये जेनिटर रूम जो लिखा हुआ है उसका डोर यहाँ पर दिया हुआ है। देन उसके बाद ये वाले डोर से जब एंटर करते हैं तब ये लिखा हुआ है मेल टॉयलेट, ठीक। अब ये मेल टॉयलेट को भी देख के क्लियरली समझ आ रहा है कि ये ओपन स्पेस है। अब इसमें ना एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल डिटेल बताता हूँ, ठीक है। वो ये है कि देखो डायरेक्टली अगर ये डोर डाल देते और ये वॉल नहीं रखते तो क्या होता है, जब आप डोर ओपन करते हैं ना तो आपको पूरा वॉशरूम क्लियरली दिख जाता बाहर से ही। कोई भी अगर बाहर खड़ा है और ये डोर ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है या फिर डोर ओपन है तो क्लियरली पूरा ना वॉशरूम दिख जाता। इसीलिए जो आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया उन्होंने ये ध्यान रखा है ये जो डोर है, ठीक है, वो अगर ओपन भी रह जाए तो भी किसी को ये वॉशरूम नहीं दिखेगा इजीली, ठीक है। इसी वजह से ये एरिया जो है, ये वॉल जो है और ये जो डायगोनली जो एंट्री पॉइंट इसीलिए रखा गया। वैसे ही मेल टॉयलेट में भी यही सेम चीज़ है, ये डायगोनली रखा गया। अब यही सेम चीज़ बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया जा सकता है। कई लोग बेडरूम पे भी करते हैं ऐसा, कई लोग अपने घर के एंट्रेंस पे भी करते हैं ऐसा, जस्ट गेट खोलते ही घर का एंट्रेंस ना हो जाए। तो इस वजह से ये एक आर्किटेक्चरल डिटेल। इस वाले ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बाहर में एक रूम है जो हैंडीकैप टॉयलेट है, फिर अगर जैसे इससे अंदर घुसते हैं देन उसके बाद एक फीमेल टॉयलेट है जिसमें लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे ये बात है। देन ये वाला जो एरिया है वो बाहर से एक्सेस होगा, अंदर से कहीं भी इसमें डोर नहीं दिया हुआ है, तो क्लियरली समझ आ रहा है कि अंदर से ये एक्सेस नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद ये एक खाली स्पेस है जो अंदर से ही एक्सेस किया जाएगा। उसके बाद ये फीडिंग रूम है, वो भी अंदर से ही एक्सेस किया जाएगा। देन उसके बाद ये जितने भी है, ये और ये और ये तीन जो है, इसमें कोई भी प्रकार का पार्टीशन वॉल ब्रिक वर्क का नहीं है। ये जो है वो येलो लाइन से बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लैमिनेटेड वॉल है, ठीक है। मतलब ये आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये नहीं बनाना है। ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब आपका ये लैमिनेटेड पार्टीशन डलना रहेगा तब ये डायमेंशंस काम में आएगा, ठीक है। बट इसमें ध्यान में रखने वाली क्या चीज़ है, इसमें ये जो दिया हुआ है ब्रिकवर्क के आगे एक और ब्रिकवर्क, वो है लेज वॉल। अब लेज वॉल क्या होता है, लेज वॉल जो रहता है ना, जो WC होता है उसको ना लगाने के लिए ना 8 इंच के जो है मतलब 200 mm के प्लस ब्रिकवर्क होना चाहिए, तब उसको स्टेबल तरीके से हैंग किया जाता है। बट उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो पाइप है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके फिटिंग के जो चीज़ें हैं उसको लगाने के लिए ना हम यूज़ करते हैं लेज वॉल। और लेज वॉल यूज़ इसलिए भी करते हैं ताकि आपका जो मेन स्ट्रक्चर का वॉल है वो डिस्टर्ब ना हो, और इस वॉल को यूज़ करते हुए आप आराम से अपना WC में हैंग कर सकते हो। अब इसका जो WC का जो लेज वॉल जो दिया है, इसका डायमेंशन यहाँ पर मेंशन था। ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 230 mm का ब्रिकवर्क है, लेज वॉल है अप टू 1200 mm हाइट, ठीक। ये जो आपका लेज वॉल है वही सेम लेज वॉल यहाँ पे भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले जो लाइन दिख रहे हैं ब्लू वाले, ये भी लेज वॉल है। तो आपको अभी यहीं से आपको मैं सेक्शन ड्राइंग दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन QQ, अब ये देखो, अब इसमें से सेक्शन QQ, ठीक, ये आपका सेक्शन QQ आया, ठीक। और ये है आपका सेक्शन QQ। आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। अब सेक्शन QQ में क्या क्या दिखना चाहिए, पहला ये ब्रिकवर्क, ये जहां से काट रहा है, अगर आप अपना विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग रखते हो तो आराम से किसी भी ड्राइंग को समझ सकते हो, ठीक है। ये जो QQ लाइन है, सेक्शन जो कटा है वो कहाँ कहाँ से कट रहा है, कहाँ कहाँ को काट रहा है। पहला ये ब्रिकवर्क को काट रहा, तो ये ब्रिकवर्क दिखना चाहिए ऑब्वियसली। ये देखो, ये ब्रिकवर्क जो है वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, और वो टोटल हाइट तक दिखेगा, जितने हाइट तक है वो पूरे हाइट तक दिखेगा। जितने भी Z डायरेक्शन की चीज़ें, सारी चीज़ें आपको दिखेगा क्रॉस सेक्शन ड्राइंग में। ये क्रॉस सेक्शन में ये जो है जगह है वो आपका QQ का ये पहला वॉल है, ठीक, ये दिख गया। अब वैसे ही ये वॉल के ऊपर में बीम भी होगा तो यहाँ पर बीम भी दिख गया, ठीक है।
अब वहीं अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि ये स्लैब लेवल है, ठीक है, और ये क्या है आपका प्लेटफॉर्म लेवल है, या फिर कह सकते हैं प्लिंथ लेवल है। देन उसके बाद ब्रिक वर्क के बाद क्या है, लेज वॉल, ठीक है। अब लेज वॉल यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है, ये WC है जिस पे WC कनेक्टेड है, जिस पे WC फिट हुआ है, ठीक है, वो वॉल जो है वो आपका लेज वॉल है। और उसका हाइट क्या मेंशन था यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था 1.2 मीटर हाइट, और यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे 1200 mm हाइट, ठीक है। ये लेज वॉल है। ऑब्वियसली WC के सामने से कटा है तो WC भी दिखेगा, जो वो भी दिख गया। अब उसमें आपको WC का हाइट भी दिख गया। देन उसके बाद क्या दिखना चाहिए, लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल, ऑब्वियसली वो भी दिख रहा है यहाँ पे लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल। अब लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल का यहाँ पे कहीं भी हाइट मेंशन नहीं है, ना ही ड्राइंग में यहाँ पे कहीं भी हाइट मेंशन नहीं है। वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, वो देखो आपको क्रॉस सेक्शन डिटेल में दिख गया। ये जो लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल है उसका हाइट क्या होने वाला है 2100 mm, ठीक है, वो आपको यहाँ से क्लियरली देखने को मिल गया। वही सेम इसके बाद सेक्शन कटा है तो यहाँ पे कोई ब्रिक वर्क तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट दिख रहा है। उसके बाद ये देखो आपकी जो खाली स्पेस है वो ये वाला खाली स्पेस है, और उसके बाद ये जो पहला वॉल था, ठीक है, यूरिनल पार्टीशन वॉल, वो उसका हाइट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है 1300 mm, ये पहला हाइट, ठीक। दूसरा उसके बाद क्या है, यूरिनल 1 2 3, ये सारे जितने यूरिनल है, ये सारा जो है क्यू सेक्शन जब कटा है तो उसमें दिखना चाहिए, क्योंकि बीच में तो कोई वॉल है नहीं, तो ये डेफिनेटली दिखेगा। इसीलिए इस क्रॉस सेक्शन में आपको डेफिनेटली ये दिख रहा है, ठीक है। जितने भी आपके यूरिनल्स लगे हुए हैं, जितने भी आपके ये वी है, ठीक है, वी मतलब वेंटिलेशंस, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। ये जो वी है 600 × 600, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 600 इसका हाइट, ऑब्वियसली विड्थ भी 600 होगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन है वो। और 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपको टॉप व्यू से दिख रहा था, और 4 यहाँ पे आपको सेक्शन से भी दिख रहा है। अब ना आपको मैं दिखाता हूँ सेक्शन TT, ठीक है। ये जो TT जो सेक्शन कटा है सामने से, उसको देखते हैं। ये देखो सामने से ये जो TT कटा है सेक्शन, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसमें ये तो पूरे बिल्डिंग का सेक्शन कटना चाहिए था, बट यहाँ पे ये छोटा सा क्यों दिख रहा है, ये छोटा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है समझने के लिए। ये ओपन एरिया है, ये जो 2 मीटर वाइड पैसेज है वो सेक्शन में दिखना चाहिए, डेफिनेटली दिखना चाहिए। ये दिखाने का ना कोई सेंस नहीं बनता है, वो आपको क्लियरली समझ आ रहा है। इसी वजह से ये जो टॉयलेट एरिया है इसको बस सेक्शन में दिखाया है। इसमें क्या क्या है, सिमिलरली पहले ब्रिक वर्क दिखेगा, ये ब्रिक वर्क दिख रहा है, ब्रिक वर्क के ऊपर बीम होगा तो ये बीम दिख रहा है आपका। देन उसके बाद स्लैब होगा, वो स्लैब भी दिख रहा है। एक यहाँ पे भी बीम होगा, इसीलिए यहाँ पे बीम दिख रहा है। अब ये आपको बीम हो सकता है आपको ब्रिक वर्क प्लान में या फ्लोर प्लान में नहीं दिख रहा होगा, बट जितने भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग रहेंगे ना, जितने भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग आएंगे इसके, आपके प्लिंथ बीम के हो गए, स्लैब के हो गए, कॉलम के हो गए, फुटिंग के हो गए और स्लैब बीम के हो गए, सारे जितने भी डिटेल होंगे वो सारे आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में होंगे। वो सब जो है आपकी स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसलिए उसके सेपरेटली स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो एक सेक्शन ड्राइंग है, और एक आपका ब्रिक वर्क प्लान बोलोगे या फिर आप उसको फ्लोर प्लान बोलोगे, ठीक है। तो TT सेक्शन जब कटा तो इसमें भी लेज वॉल है, तो ऑब्वियसली इसमें भी लेज वॉल दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये डोर है, तो ये यहाँ पे डोर दिख रहा है। अब डोर का हाइट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ था, डोर का हाइट दिया हुआ था 2100 mm, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ डोर का हाइट 2100 mm। अब डोर के ऊपर क्या आता है, लिंटल आता है, लिंटल बीम जिसको बोलते हैं, तो ये आपका लिंटल बीम है। अब लिंटल बीम के ऊपर क्या आता है, आपका ब्रिक वर्क आता है, तो ये फिर से लिखा हुआ है प्रपोज्ड ब्रिक वर्क। देन उसके बाद क्या आएगा, आपका बीम आएगा, बीम के ऊपर क्या आएगा, आपका स्लैब आएगा। तो यहाँ पर देखो बीम और स्लैब कनेक्टेड है। अब उसके ऊपर क्या आएगा, अब इसमें क्या है, ये सिर्फ G है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, G+1 G+2 G+3 नहीं है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर बस का है, इसलिए इसमें ग्राउंड फ्लोर के बाद आ गया पैरापेट वॉल। अब ना आपको दिखाता हूँ मैं सेक्शन RR, ये R है, ये R है, तो सेक्शन RR, ये देखो ये हो गया आपका सेक्शन RR। जितने भी यहाँ पे हाइट वाली चीज़ें रहेगी वो आपको सेक्शन ड्राइंग में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सेक्शन RR यहाँ से कटा है, ये वाले जगह से ये वाले तक, यानी कि आपका ये ब्रिक वर्क दिखेगा, ये देखो यहाँ पे ब्रिक वर्क है। यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा 3400 जो दिया हुआ है आपके प्लेटफॉर्म लेवल से आपके स्लैब लेवल तक, यानी कि आपका स्लैब हाइट क्या है यहाँ पे 3400 mm है। इसीलिए सारे ड्राइंग जितने भी ड्राइंग होते हैं सबको एक एक करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई डेटा कहीं से मिलता है, कोई डेटा कहीं से मिलता है। अब इससे दो चीज़ हो सकता है, एक तो आपको जो मिसिंग डेटा है वो मिल जाएगा, या दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपको क्रॉस चेक करते बन जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दो जगह पे अलग अलग डेटा, सेम चीज़ का अलग अलग डेटा दिया हुआ है।
अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडियन WC लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंडियन WC जो है वो यहाँ पे कैसे लगा हुआ है, ये देखो ये वाले सेक्शन में दिख रहा है इंडियन WC लगा हुआ है। इंडियन WC जो लगा है वो आपके फ्लोर लेवल से 200 mm अप है। वैसे यहाँ पर ये पार्टीशन वॉल दिखेगा, लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल, और उसका हाइट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ये वाला जगह है, ये जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर इसके बाद अगर देखें तो क्या दिखेगा, ये वाला एरिया दिखना चाहिए, ये जो डोर है वो दिखना चाहिए, ये ब्रिक वर्क है वो दिखना चाहिए। तो ये देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये डोर दिख रहा है, ये उसका ब्रिक वर्क दिख रहा है। अब इससे एक और चीज क्या समझ आया कि ये जो ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क आपके स्लैब लेवल तक नहीं जा रहा। वो कैसे समझ आया, ये देखो ये जो ब्रिक वर्क है वो स्लैब लेवल तक गया, ये जो ब्रिक वर्क है वो आपके 2100 mm तक बस गया, यानी कि ये वाला जो ब्रिक वर्क है वो 2100 mm तक गया। वैसे ये वाला भी 2100 mm तक गया। अब वैसे ही सेक्शन SS को देखते हैं। सेक्शन SS देखेंगे तो आपको हमको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये वाला जो ब्रिक वर्क है वो स्लैब हाइट तक जाएगा कि नहीं, ये वाला ब्रिक वर्क है वो स्लैब हाइट तक जाएगा कि नहीं, वैसे ये वाला ब्रिक वर्क है वो स्लैब हाइट तक जाएगा कि नहीं, ये वाला ब्रिक वर्क है वो स्लैब हाइट तक जाएगा कि नहीं, वो क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। मैं एक कॉमन प्रैक्टिस रखता हूँ अपना, जितने भी ड्राइंग देखता हूँ वो मैं लेफ्ट टू राइट देखता हूँ। जो भी डेटा पहले देखता हूँ वो लेफ्ट साइड का देखता हूँ, देन उसके बाद धीरे धीरे करके राइट साइड तक चलता हूँ। उससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। कभी आप राइट से लेफ्ट देख रहे हो, कभी आप लेफ्ट से राइट देख रहे हो, कभी बॉटम से अप देख रहे हो, तो एक आपके पास ना खुद का एक थंब रूल होना चाहिए कि हाँ मैं लेफ्ट से राइट ही देखूंगा सारे ड्राइंग को। वैसे ही मैं लेफ्ट से राइट देख रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या दिखा, ये ब्रिक वर्क, वैसे ये ब्रिक वर्क आ गया। उसके बाद क्या दिखा, ये फीडिंग रूम। अब फीडिंग रूम में ओपन स्पेस होगा, दैट इज वाई इसमें कोई मेंशन नहीं है। या फिर आपको जब इंटीरियर ड्राइंग मिलेगा तो उस पर मेंशन होगा कि यहाँ पर बेड रहेगा कि या फिर चेयर टेबल रहेगा, क्या चीज़ होने वाला है वो आपको बाद में किसी इंटीरियर ड्राइंग में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद ये डोर दिखना चाहिए, ऑब्वियसली ये डोर दिख रहा है। फिर उसके बाद ये जो ब्रिक वर्क है, ये जो ब्रिक वर्क है आपका, वो ब्रिक वर्क यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये स्लैब हाइट तक नहीं गया है। वैसे ये जो ब्रिक वर्क है वो भी क्लियरली दिख रहा है कि 2100 mm तक ही गया है, स्लैब हाइट तक नहीं गया है। और इसके ऊपर ये जो दो बीम है वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है सेक्शन ड्राइंग से। वैसे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है PP, ठीक है, जो सबसे लंबा सेक्शन कटा हुआ है वो है PP। अब उसको देखते हैं, ये है आपका सेक्शन PP। अगर आप ध्यान दोगे ना तो हर सेक्शन के साइड में ना आपको डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर फीलिंग क्या आएगा, ये फीलिंग हो गया। देन उसके बाद ये प्लिंथ स्लैब है, देन उसके बाद ये संकन MM है, देन उसके बाद ये आपका 200 mm ब्रिक लेज वॉल है, देन उसके बाद ये आपका लेमिनेटेड पार्टीशन वॉल है, देन उसके बाद ये प्रपोज्ड ब्रिक वर्क है, देन उसके बाद ये पैरापेट वॉल है, देन उसके बाद ये RCC स्लैब है, ठीक है। तो हर डिटेल ना आपके ड्राइंग में ही होता है, हर एक चीज आपको ड्राइंग में देखने को मिल जाता है, ठीक है। बस आपको वो देखना आना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो आपको लंबा लग रहा होगा, बट हाँ कोशिश करना कि आप डिटेल में जरूर से समझना वीडियो को। अब ना ये जो सेक्शन PP है, ठीक है, सेक्शन PP में सबसे पहले चीज़ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला वॉल है, ठीक है, ये वाला वॉल है। तो ये देखो ये वाला वॉल आ गया। देन उसके बाद क्या है, ये आपका टॉयलेट एरिया है, तो ये वाला टॉयलेट एरिया आ गया। देन उसके बाद ये ब्रिक वर्क है, ठीक है, ये ब्रिक वर्क आपका स्लैब हाइट तक गया है, वो आपको क्लियरली यहाँ से देख के समझ आ गया। देन उसके बाद ये आपका फीडिंग रूम है, तो ये फीडिंग रूम आ गया। देन उसके बाद क्या है, इसके बाद है ये आपका ये वाला एरिया जिसमें ये आपका WC2 WC1 दिया हुआ है, ये दोनों आ गया यहाँ पे, ये WC1 WC2। और इसमें देखो आपके जो पार्टीशन लेमिनेटेड पार्टीशन है वो आपके कंप्लीट स्लैब लेवल तक नहीं गया है, स्लैब हाइट तक नहीं गया है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि स्लैब हाइट तक नहीं गया है। लेज वॉल जो है यहाँ पर ये दो लेज वॉल है, ये वाला जो है लाइन वो PP है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। लेज वॉल का हाइट क्या है, 1200 mm है, सारे लेज वॉल का हाइट क्या है, 1200 mm है, ठीक। देन उसके बाद क्या है, आपका WC इंडियन WC है, ये देखो इंडियन WC है, यहाँ पे कोई लेज वॉल है ही नहीं। ये जो लाइन है वो आपका लेज वॉल को डिनोट कर रहा था, यहाँ पे कोई भी प्रकार का लेज वॉल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडियन का मोड में इंडियन जो WC होता है उसमें लेज वॉल का नीड नहीं होता है। बहुत सारे जगह पे डालते हैं लेज वॉल, कई सारे जगह पे लेज वॉल नहीं डालते हैं। वैसे इस वाले ड्राइंग में लेज वॉल का नीड नहीं है, इसीलिए लेज वॉल नहीं डाले। अब देखो दो चीज है, एक लेज वॉल है, एक आपका संकन स्लैब है। ये दो चीज जो है बहुत कॉमनली वॉशरूम और टॉयलेट की डिजाइन में यूज हो, ठीक है। संकन क्या होता है, संकन जो होता है ना आपको वो नॉर्मल स्लैब नहीं होता है, वो आपके स्लैब लेवल से थोड़े से डाउन होता है, ठीक है। लेज वॉल क्या होता है, लेज वॉल आपका एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से ये समझ। संकन क्यों होता है, संकन स्लैब इसलिए होता है जो भी आपके कमोड है, इंडियन WC हो या फिर WC हो, उसको लगाने के लिए या फिर जितने भी आपके वेस्ट पाइप है, ठीक है, उसको फिट करने के लिए एक जो स्पेस चाहिए होता है वो स्पेस वहां से यूटिलाइज हो सके।
और आपका जो फ्लोर लेवल उससे ऊपर ना जाए। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, एक पाइप है जो आपका वेस्ट पाइप है, वो अगर आप संकन स्लैब नहीं है तो अब आपका स्लैब जो है फ्लोर लेवल पे है, सेम लेवल पे है दोनों, बाहर और अंदर, तो वो जो लेवल है वो पाइप जब आप लगाओगे तो आपका वॉशरूम का हाइट, फ्लोर का हाइट है वो अप हो जाएगा। 200 mm का अगर पाइप है तो वो 250 mm अप हो जाएगा। तो वो जो लेवल है ना वो मेंटेन करने के लिए संकन प्रोवाइड करते हैं। और संकन में क्या होता है, आपके जितने भी पाइप होते हैं नीचे से वो इजीली चला जाता है, ठीक है। वैसे ही लेज वॉल क्यों होता है, लेज वॉल भी सेम इसी चीज के लिए होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, या फिर आपके जितने भी पाइप हैं, जितने भी आपके फिटिंग्स हैं, प्लम्बिंग के काम है, वो सारे उसमें दब जाए, ठीक है। आपके जो मेन स्ट्रक्चर के वॉल है उसको डिस्टर्ब ना करना पड़े, ठीक। वैसे ही इंडियन में जो है यहाँ पे लेज वॉल का नीड नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पे लेज वॉल नहीं दिया हुआ है, वरना आपको क्लियरली यहाँ से भी दिख जाता, फ्लोर प्लान से भी, और आपको सेक्शन ड्राइंग से भी दिख जाता। अब वैसे ही अगर आप देखोगे बाथरूम में, ठीक है, ये बाथ जो दिया हुआ है, बाथ में जो ब्रिक वर्क है ना वो कंप्लीटली स्लैब तक है। अब देखो बहुत सारे अभी ब्रिक वर्क देखे वो स्लैब तक नहीं थे, बट बाथ में जो आपके ब्रिक वर्क है वो स्लैब तक है, वो सेक्शन से क्लियरली दिख गया, ये वाला जगह है और ये वाला बात है। वैसे इसके बाद में है वो बात का भी कंप्लीटली हाइट स्लैब तक गया है। अब आई होप कि ये दोनों ड्राइंग देख के आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कैसे ड्राइंग को देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। मैं कोशिश किया कि ये जो वीडियो है ना थोड़ा सा रॉ रहे, लेकिन आपको ना जितने भी चीजें हैं वो समझ आ जाए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था एक ड्राइंग का, ऐसे बहुत सारे ड्राइंग होते हैं और सब ड्राइंग को पढ़ने के सेम तरीके होते हैं, बस उसमें डेटा अलग अलग होता है बट तरीका सेम होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप आराम से कोई भी ड्राइंग पढ़ सकते हो। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिटेल में समझना है ना तो कमेंट में लिख दो डिटेल वीडियो, ताकि मैं आपको कंप्लीटली नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में बता सकूं। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। अगर इतने दूर तक वीडियो देख लिए हो तो कोशिश करना अपने जितने भी ग्रुप है, आपके कॉलेज की जितने दोस्त है, सिविल इंजीनियर है, सब तक वीडियो जरूर से शेयर कर देना। मैं ये सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जितने भी सिविल इंजीनियर्स है जो भी मुझे देखते हैं, मैं उन तक जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो पहुंचा सकूं। बस यही मेरा मेन मोटिव है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो भी लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।